सोचो एक सेकंड के लिए, आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। आपका क्लाइंट सऊदी अरेबिया में है, आपका सप्लायर वियतनाम में और आपका बैंक इंडिया में। आई रिपीट, आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका क्लाइंट सऊदी अरेबिया में है, आपका सप्लायर वियतनाम में और आपका बैंक इंडिया में। डील पक्की हो गई, हैंडशेक्स हो गए, एग्रीमेंट साइन हो गए। फिर एक दिन सऊदी अरेबिया का क्लाइंट कहता है, हमें बैंक गारंटी चाहिए। आप अपने बैंक के पास जाते हैं, बैंक गारंटी इशू करवा देते हैं और सब ठीक लगता है। लेकिन किसी ने, आई रिपीट, किसी ने भी ये नहीं पूछा कौन से रूल्स के अंडर ये गारंटी काम करेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ठीक है, लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम आई, जिस दिन क्लाइंट ने कहा मैं क्लेम करता हूं, उस दिन ये एक सवाल पूरी डील को तबाह कर सकता है या बचा सकता है। आज हम उसी सवाल का जवाब देखते हैं। वेलकम टू रवनीत नॉलेज बाइट्स एपिसोड 1 ऑफ द URDG 758 सीरीज। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ URDG 758। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। URDG 758 यानी यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज 2010 एडिशन, ये ICC के बनाए हुए इंटरनेशनल रूल्स हैं जो डिमांड गारंटीज और काउंटर गारंटीज पे अप्लाई होते हैं। ICC मतलब इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो ग्लोबल बॉडी जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स, स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स बनाती है। URDG 758 उन्हीं का प्रोडक्ट है और आज ये दुनिया भर में सबसे वाइडली यूज्ड रूल सेट है बैंक गारंटीज के लिए। अब क्लॉज 1 एसेंशली ये बताता है कि ये रूल्स कब और कैसे अप्लाई होंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, URDG 758 ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते। आई रिपीट, URDG 758 ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होते। ये एक ऑप्ट इन फ्रेमवर्क है। गारंटी के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए कि यह गारंटी URDG 758 के सब्जेक्ट है। बस इतना लिखते ही इन पूरे 35 आर्टिकल्स, 35 आर्टिकल्स का फुल फ्रेमवर्क उस गारंटी पे लागू हो जाता है। अगर ये लाइन नहीं लिखी तो URDG 758 का कोई आर्टिकल, कोई रूल, कोई प्रोटेक्शन, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। और तब क्या होगा? तब लोकल लॉ अप्लाई होगा जो शायद आपके फेवर में हो, शायद ना हो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दुबई में एक प्रोजेक्ट विन किया। क्लाइंट ने कहा बैंक गारंटी लाओ। इंडियन बैंक ने गारंटी इशू की, लेकिन गारंटी डॉक्यूमेंट में सिर्फ लिखा था एज पर एप्लीकेबल लॉज। URDG 758 का कोई मेंशन नहीं था। कुछ महीने बाद डिस्प्यूट हुआ, क्लाइंट ने क्लेम किया और अब दोनों पार्टीज अलग अलग लीगल सिस्टम्स का हवाला दे रही हैं। इंडियन बैंक इंडियन लॉ बोल रहा है, दुबई क्लाइंट UAE लॉ बोल रहा है। अगर उस गारंटी में पहले ही लिख दिया होता सब्जेक्ट टू URDG 758 ICC पब्लिकेशन नंबर 758, तो एक न्यूट्रल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क अप्लाई होता और कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रहती। क्लॉज 1 आगे ये भी कहता है कि URDG 758 के रूल्स तब भी अप्लाई होंगे जब गारंटी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दी गई हो किसी चीज़ के बारे में, यानी ये रूल्स गैप्स फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गारंटी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो URDG 758 के डिफॉल्ट रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ये बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि एक वेल ड्राफ्टेड गारंटी में हर चीज डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं होती। URDG खुद एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट लेकिन है, क्लॉज 1 यह भी क्लियरली कहता है कि अगर गारंटी की किसी स्पेसिफिक टर्म और URDG के किसी रूल में कॉन्फ्लिक्ट है तो गारंटी की टर्म ही चलेगी। URDG 758 डिस्पोजिटिव है, मैंडेटरी नहीं। मतलब पार्टीज की अपनी टर्म्स रखी जा सकती हैं। URDG एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, स्ट्रेट जैकेट की तरह नहीं। एक और लेयर है इस क्लॉज में, काउंटर गारंटीज के बारे में। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक के थ्रू गारंटी इशू करता है, जैसे इंडियन बैंक ने अपनी दुबई ब्रांच या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से गारंटी इशू करवाई, तो वो रिलेशनशिप काउंटर गारंटी के थ्रू होती है। क्लॉज 1 क्लियरली स्टेट करता है कि URDG 758 इक्वली अप्लाई होगा काउंटर गारंटीज पे भी,
प्रोवाइडेड अगेन कि काउंटर गारंटी में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया हो। ये बहुत प्रैक्टिकली रेलिवेंट है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में जहां कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस क्लॉज से क्या सीखा? जब भी आप कोई गारंटी ड्राफ्ट करो या रिव्यू करो, पहला काम ये देखो कि क्या यूआरडीजी 758 को एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट किया गया है। वो एक लाइन सब्जेक्ट टू द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटी आईसीसी पब्लिकेशन नंबर 758, ये आपके पूरे ट्रांजैक्शन को एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्ट टेस्टेड न्यूट्रल फ्रेमवर्क के अंदर लाती है। बैंक्स को इसका फायदा होता है क्योंकि उन्हें हर ज्यूरिसडिक्शन का लॉ सेपरेटली स्टडी नहीं करना पड़ता। बेनिफिशरीज को फायदा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि क्लेम कैसे करना है, और एप्लीकेंट्स को फायदा होता है क्योंकि उन्हें पता है उनकी प्रोटेक्शन क्या है। आईसीसी ने यूआरडीजी 758 इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ लार्ज मल्टीनेशनल्स यूज करें। ये हर उस ट्रांजैक्शन के लिए है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को गारंटी बैक्ड एश्योरेंस देना चाहती है, चाहे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो या एक सिंपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और इस पूरे फ्रेमवर्क का दरवाजा क्लॉज 1 से ही खुलता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्लॉज 2 डेफिनेशंस, जहां यूआरडीजी 758 अपनी पूरी वोकैबुलरी डिफाइन करता है। और ट्रस्ट मी, ये डेफिनेशन सिर्फ डिक्शनरी एंट्रीज रूल नहीं है, ये हर क्लॉज के मीनिंग को शेप करती हैं। तो सीरीज के साथ बने रहिए, और अगर आज का एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने ट्रेड फाइनेंस कोलीग्स के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अवनीत नॉलेज बाइट्स एंड क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट नेम्ड द ट्रेड बाइट्स हिंदी टू वॉच द सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 2 ऑफ यूआरडीजी 758 के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू। थैंक यू।